मेरे प्यारे देशवासियों, 5 जून महीने का पहला सोमवार है। वैसे तो सब कुछ सामान्य है, लेकिन 5 जून एक विशेष दिवस है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। और इस वर्ष यूएन ने इसका थीम रखा है, कनेक्टिंग पीपल टू नेचर। दूसरे में शब्दों कहे तो बैक टू बेसिक। और नेचर से कनेक्ट का मतलब क्या है? मेरी दृष्टि से मतलब है खुद से जुड़ना, अपने आप से कनेक्ट होना। नेचर से कनेक्ट का मतलब है बेटर प्लेनेट को नर्चर करना। और इस बात को महात्मा गांधी से ज़्यादा अच्छे से कौन बता सकता है? महात्मा गांधी कई बार कहते थे, वन मस्ट केयर अबाउट इन वर्ल्ड वन विल नॉट सी। अर्थात हम जो दुनिया नहीं देखेंगे, हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी भी चिंता करें, हम उसकी भी केयर करें। और प्रकृति की एक ताकत होती है, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत थक कर के आए हो और एक गिलास भर पानी अगर मुंह पे छिड़क दे तो कैसी फ्रेशनेस आ जाती है। बहुत थक कर के आए हो, कमरे की खिड़कियां खोल दे, दरवाज़ा खोल दे, एक ताज़ा हवा की सांस ले ले, एक नई चेतना आती है। जिन पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है, जब उन पंच महाभूतों से संपर्क आता है तो अपने आप हमारे शरीर में एक नई चेतना प्रकट होती है, एक नई ऊर्जा प्रकट होती है। ये हम सब ने अनुभव किया है, लेकिन हम उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, हम उसको एक धागे में, एक सूत्र में जोड़ते नहीं है। इसके बाद आप जरूर देखना कि आपको जब जब प्राकृतिक अवस्था से संपर्क आता होगा, आपके अंदर एक नई चेतना उभरती होगी। और इसलिए 5 जून का प्रकृति के साथ जुड़ने का वैश्विक अभियान हमारा स्वयं का भी अभियान बनना चाहिए। और पर्यावरण की रक्षा हमारे पूर्वजों ने की, उसका कुछ लाभ हमें मिल रहा है। अगर हम रक्षा करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलेगा। वेदों में पृथ्वी और पर्यावरण को शक्ति का मूल माना गया है। हमारे वेदों में इसका वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद तो पूरी तरह एक प्रकार से पर्यावरण का सबसे बड़ा दिशा निर्देशक ग्रंथ है और हजारों साल पहले लिखा गया है। हमारे यहाँ कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। वेदों में कहा है, हम में जो प्योरिटी है वह हमारी पृथ्वी के कारण है। धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र हैं। अगर हम भगवान बुद्ध को याद करें तो एक बात जरूर उजागर होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण तीनों पेड़ के नीचे हुआ था। हमारे देश में भी अनेक ऐसे त्योहार, अनेक ऐसी पूजा पद्धति, पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, आदिवासी समाज हो, प्रकृति की पूजा, प्रकृति के प्रति प्रेम एक सहज समाज जीवन का हिस्सा है। लेकिन हमने उसे आधुनिक शब्दों में, आधुनिक तर्क उसके साथ संजोने की ज़रूरत है। इन दिनों मुझे राज्यों से खबरें आती रहती हैं। करीब-करीब सभी राज्यों में वर्षा आते ही वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान चलता है। करोड़ों की तादाद में वृक्ष बोए जाते हैं। स्कूल के बच्चों को भी जोड़ा जाता है। समाज सेवी संगठन जुड़ते हैं, एनजीओ जुड़ते हैं, सरकार स्वयं इनिशिएटिव लेती है। हम भी इस बार इस वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण के इस काम को बढ़ावा दें, योगदान दें।